हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द पावर रिलेशन इन एएम वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव फॉर्म होती है उसमें पावर का रिलेशन क्या होता है, करंट का रिलेशन क्या होता है, और ये फार्मूला ड्राइव करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और साथ में जब ये फार्मूला डेरिवेशन करके निकल के आते हैं उसी पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। इसलिए हमें डेरिवेशन करना भी सीखना होगा आपको, और साथ में क्या कि फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स आसानी से बन जाएगा, तब न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएगा। तो समझना इसी को पड़ेगा। किसका है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म का है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म का इक्वेशन होता है, हमने यहाँ पर लिखा है ए एम वेव का इक्वेशन ए है। ये इक्वेशन ए एम वेव का इक्वेशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और ए एम वेव का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो वेव फॉर्म होती है उसमें यहाँ पर तीन चीज़ें आया करती हैं। यहाँ पर ए वाला जितना पोर्शन है, ए वाला पोर्शन बी सी साइन 2 पाई एफ सी टी, ये कहलाता है कैरियर। कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में तीन चीज़ें होती है, कैरियर होता है। दूसरा ए वाला पोर्शन जो आ रहा है इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड, एफ सी माइनस एफ एम जहाँ आता है। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है एफ सी प्लस एफ एम, इसलिए इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड। इसलिए कैरियर में एम वेव का जो इक्वेशन होता है उसमें कैरियर होता है, लोअर साइड बैंड होता है, अपर साइड बैंड होता है। कैरियर का एम्पलीट्यूड यहाँ पर बी सी होता है, और जो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड होता है उसका एम्पलीट्यूड जो है एम ए इंटू बी सी बाई टू होता है, एम ए इंटू बी सी बाई टू। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड होता है दोनों का सेम होता है। क्लियर है? एम ए इंटू बी सी बाई टू एम्पलीट्यूड है। अब यदि टोटल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है, टोटल पावर निकाली जाए तो पीटी का मतलब टोटल पावर इक्वल टू पी सी प्लस पी यूएसबी अपर साइड बैंड प्लस पी लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को दोनों को बोला जाए तो साइड बैंड पावर कहलाती है। हमने यहाँ पर तीन चीजें हैं इसलिए इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा है। जो यहाँ पर पावर होती है वो आरएमएस के फॉर्म में हुआ करती है, जो पावर निकाली जाती है। तो यदि पावर का फॉर्मूला आप जनरल फॉर्मूला देखें पावर का पी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर अपॉन आर। और बी स्क्वायर जो होता है यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो सही कहें तो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, मैक्सिमम वोल्टेज। और बी एम की वैल्यू आपने पढ़ा होगा, बी एम इक्वल टू होता है बी एम बाई रूट टू हुआ करता है। ये कह रहा है बी स्क्वायर, इट मीन्स हुआ बी एम का स्क्वायर अपॉन आर। आर जो यहाँ पर आ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना। जब इसको एएम वेव को ट्रांसमिट करेंगे जो रजिस्टर एंटीना का होगा उस एंटीना का रजिस्टर आर कहलाता है। अब इसमें बीएम का मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ना समझे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड समझे। तो यहाँ पर यदि आप कैरियर का पावर निकालना है, यदि आप निकालना चाहते हैं कैरियर पावर निकालना चाहें तो पीसी इक्वल टू कितना होगा बीसी। कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना, कैरियर है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बीसी है, तो यहाँ हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, और बीसी का है अंडर रूट टू, बीसी स्क्वायर अंडर रूट टू, बीसी स्क्वायर अपॉन आर इतना आएगा अपॉन आर। तो यदि इसका करते हैं हम तो पीसी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पीसी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर बीसी अपॉन रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बीसी का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर होगा तो टू आर आ जाएगा। तो एक इक्वेशन कैरियर पावर का अगर इक्वेशन निकालना चाहें तो बीसी का स्क्वायर, और बीसी क्या है जो कैरियर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कैरियर का जो वोल्टेज था मैक्सिमम वोल्टेज बीसी था उसका बीसी का स्क्वायर अपॉन टू आर। आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना है। यदि साइड बैंड पावर निकालने के लिए वो कहता है साइड बैंड पावर, यदि साइड बैंड पावर निकालेंगे पी साइड बैंड पावर। अब साइड बैंड पावर निकालना है अगर आपको, यहाँ पर होगा पी अपर साइड बैंड, और ये दोनों का एम्पलीट्यूड एम ए इंटू बी सी बाई टू है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है एम ए इंटू बी सी बाई टू,
और इसका भी है एम ए इंटू बी सी बाई 2 एम्पलीट्यूड, और पावर इसके एम्पलीट्यूड जो होता है उसी पर डिपेंड करता है। तो पी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड यहाँ पर बराबर होता है, और वो कितना होता है, पहली बात तो सेम होता है, तो पावर अपर साइड बैंड और पावर लोअर साइड बैंड का सेम होगा। क्लियर है। अब ये कितना आता है, पी अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहाँ हो जाएगा पी, बी कितना है इसका, बी की जगह कितना आ जाएगा, एम ए इंटू बी सी बाई 2। तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। अब इसका करना है अपॉन अंडर रूट 2 करना है, तो ये हो गया बी सी, बी स्क्वायर अपॉन रूट 2, तो इसका स्क्वायर हो गया अपॉन हो गया आर। तो यदि इसकी वैल्यू निकाली जाए आपकी, पी साइड बैंड, पी अपर साइड बैंड निकाला जाए और पी लोअर साइड बैंड, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी, पी अपर साइड बैंड इक्वल टू पी लोअर साइड बैंड सेम होता है, लोअर साइड बैंड इक्वल टू, इसका अगर करते हैं कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन, देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2, तो हो जाएगा 4 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और आर यहाँ पर नीचे है तो 8 आर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, इस फॉर्म में पीसी के फॉर्म में, तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर अपॉन 2r करते हैं तो ये कैसे बन जाएगा, ध्यान समझिएगा। ये मैं कर लेता हूँ बी सी का स्क्वायर अपॉन 2r इधर कर लेता इंटू एम ए स्क्वायर इधर कर लेता हूँ, अपॉन कितना कर लेता हूँ, अपॉन 2 कर लेता हूँ, अपॉन 2 कर लेता हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन 2r, और एम ए की वैल्यू हो जाएगी, एम ए यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 8 आ रहा था, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर 2r इधर कर लेता हूँ, इधर कितना आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 4। क्लियर है। एम ए स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पर बन जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, इसी में हम तीनों की वैल्यू रख देते हैं। देखिए अब कितना आता है, यहाँ पर अपर साइड बैंड आर एम एस वैल्यू बी सी स्क्वायर अपॉन आर आर एम एस, अपर साइड बैंड का बी अपर साइड बैंड का स्क्वायर, आप यही वाला लिखा होगा जो यहाँ पर था, बी स्क्वायर कितना है यहाँ पर इतना, तो हम यहाँ पर तीनों के फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो यहीं पर वैल्यू रख देते हैं। जैसे पीसी की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर सीधा बी सी का स्क्वायर अपॉन 2r प्लस इसका कितना बनेगा, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना, बी सी का स्क्वायर अपॉन 2r इंटू एम ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इसका भी वही बन जाएगा इस फॉर्म में, बी सी का स्क्वायर अपॉन r 2r इंटू एम ए स्क्वायर अपॉन 4। अब ध्यान रखिएगा, यदि इससे हम पूरा बाहर ले लेते, कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन 2r, इतना हो गया। यदि इससे और प्लस कितना बनेगा, इसका एलसीएम लेके अगर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये 2 सेम टर्म हैं, यहाँ पर 2 सेम टर्म हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन 2r तो यही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा एम ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा पी टी इक्वल टू कितना, अब देखिए बी सी का स्क्वायर अपॉन 2r कॉमन ले लेते हैं हम, बी सी का स्क्वायर अपॉन 2r कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, और ये बी सी का स्क्वायर अपॉन 2r चला गया, यहाँ बचेगा एम ए स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला निकल आया कितने, पी टी इक्वल टू इतना आ गया। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला यही है, पी टी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन 2r ऑन प्लस एम ए, एक फार्मूला ए। इसी फार्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी टी इक्वल टू ये बी सी स्क्वायर अपॉन 2r को क्या लिख सकते हैं, पी सी ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन 2, एक फार्मूला ये वही है फार्मूला। तो
तो एक ये फॉर्मूला आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए और एग्जाम में कंपटीशन में आने वाला ये न्यूमेरिकल बहुत ही काम का है। पीटी इक्वल टू पी सी वन प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पर दो फार्मूला एक ये निकला था और एक ये फार्मूला निकला था। ये बहुत काम के फार्मूला न्यूमेरिकल में पी सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 2r को बी सी स्क्वायर अपॉन 2r को पी सी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो हो गया है आपका क्या, ये आ गया है आपका एक तरह से पावर का रिलेशन। अब दूसरा इसमें एक रिलेशन और पूछा जाता है, कौन सा रिलेशन, साइड बैंड पावर। यहाँ पर यदि वो पूछ लेता है साइड बैंड पावर, साइड बैंड पावर अगर पूछता है तो क्या होगा, साइड बैंड पावर कैसे बोलते, देखिए इसमें लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड दो हैं। तो साइड बैंड पावर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, पी साइड बैंड पावर। और पी साइड बैंड पावर जो होती है इसमें हो जाता है, साइड बैंड पावर का मतलब टोटल साइड बैंड पावर। तो पी अपर साइड बैंड प्लस पी लोअर साइड बैंड होता है। अब यहाँ पर देखिए पी अपर साइड बैंड कितना आया था, अभी आपका इतना आया था, पी अपर साइड बैंड इतना आया था, कितना, बी सी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू एम ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ कितना आया, बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू एम ए स्क्वायर अपॉन 4 इसमें आया। क्लियर है। अगर बी सी स्क्वायर अपॉन 2r ले लूँ मैं, इसका एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए आएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन 2r। क्लियर है। और यहाँ पर आएगा एम ए स्क्वायर अपॉन 2। अब ये पी साइड बैंड का फॉर्मूला निकल के आ गया आपका, पी साइड बैंड इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा इतना पोर्शन जो आया है ये वाला, ये क्या बन जाएगा आपका, पी साइड बैंड इक्वल टू कितना, ये बन जाएगा पी सी और पी सी एम ए स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। एक फॉर्मूला आपका साइड बैंड पावर अगर कहता है या पूछता है न्यूमेरिकल में, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा और पीसी पता होगा और एमए पता होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो आपका साइड बैंड पावर निकाल सकते हैं आप, यदि ये फॉर्मूला याद होगा तो। अब फॉर्मूला याद होना उस टाइम बहुत ज़रूरी है, खास तौर से यहाँ पर 3-4 फॉर्मूला आपको मिल गए हैं। एक नंबर का तो ये फॉर्मूला, दूसरे नंबर का ये फॉर्मूला, तीसरे नंबर का एक ये फॉर्मूला कह सकते हैं और चौथे नंबर का ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है आपके बहुत काम के फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपसे डेरिवेशन बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये आता है दूसरी हेडिंग बनती है, क्या बनती है दूसरी हेडिंग, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए एक चीज और बनाते हैं हम, ये वाला छोड़ दीजिए यहाँ पर तीसरा आएगा करंट रिलेशन। करंट रिलेशन इन एएम वेव। करंट रिलेशन इन एएम वेव देखना है अगर आपको कि करंट का रिलेशन क्या होता है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कितना, ये इस फॉर्मूला से निकलेगा। देखिए कैसे आता है, एक फॉर्मूला बी नो दैट लिखेंगे, डब्ल्यू के टी मतलब बी नो दैट पी टी इक्वल टू पी सी ब्रैकेट में है 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। इसी फॉर्मूला से हम ए वाला रिलेशन निकालेंगे, कौन सा, करंट रिलेशन इन एएम वेव। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P इक्वल टू कितना भाई, P इक्वल टू होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर वाला, ये फॉर्मूला यूज करना है। यही फॉर्मूला हमें याद रख देना है। पी टी कितना हो जाएगा भाई, पी टी कितना हो जाएगा, पी टी इक्वल टू होगा आई स्क्वायर अपॉन आर बनेगा, आई स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है। आई टी स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा इक्वल टू पी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई सी स्क्वायर इंटू आर
और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ma²/2, ये इतना ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ए आर आया और ए आर आया, तो दोनों आर आर कट जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर निकालूं मैं तो फॉर्मूला बन जाएगा आई टी इक्वल टू आई सी। अब स्क्वायर हटा दिया हमने तो ये चला जाएगा आपका अंडर रूट में 1 प्लस ma²/2, ये चला गया। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये तैयार हो गया। यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता है, आई टी या आई सी पता है, तो तीसरी चीज आप पता कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ये बन गया, हम 5 नंबर का फॉर्मूला ये कह सकते हैं, जो आपको बहुत सख्त आवश्यकता पड़ेगी। इसमें एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स के फॉर्म में भी इसको निकाला जाता है। तो अगर मैं इसका पक्षांतर करूं तो एम ए इक्वल टू निकालूं तो एम ए तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और एम ए निकालता हूं तो आएगा आपका कितना, एलसीएम ले लूं यहाँ पर, यहाँ से देखें तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, एम ए यहीं से ले लें अगर, तो आई टी आई सी का फॉर्मूला एम ए निकालना तो स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा आई टी अपॉन आई सी हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस कितना, माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा 2, इतना। तो एम ए इक्वल टू सही कहूँ तो कितना बनेगा, एम ए बनेगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ और इसको एम ए निकालना तो ये सब का सब चला जाएगा कितना, अंडर रूट में चला जाएगा, क्योंकि एम ए स्क्वायर था यहाँ पर इतना। तो एम ए इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में कितना रहेगा यहाँ पर, आई टी अपॉन आई सी का स्क्वायर, आई टी अपॉन आई सी का स्क्वायर, और ये 2 कॉमन ले लिया तो -1, और ये सब का सब कितने में रहेगा, ये सब का सब रहेगा अंडर रूट में। तो एम ए इक्वल टू 2 आई टी अपॉन आई सी का स्क्वायर -1 बड़े ब्रैकेट में रहेगा। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स के फॉर्म में आपका ये निकल आया। और आई टी आई सी पता है तो इस फॉर्मूले की भी आपको सख्त आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला की और ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो अगर लिखना चाहें तो उसको भी, मैं जगह कम बची है तो इसका लिखना उचित नहीं है, लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर देखिए, इफेक्टिव वोल्टेज। यदि मैं एक हेडिंग डाल दूँ यहाँ पर, इफेक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज एंड करंट, इफेक्टिव वोल्टेज ऑन करंट इन एएम वेव, इन एएम वेव। यदि ये निकालना चाहें तो इसकी भी जो यदि न्यूमेरिकल आता है तो इस पर इतना खास नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही बता देते हैं। मेन फॉर्मूला आपका कितना था, आई टी इक्वल टू आई सी 1 प्लस ma²/2। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए डब्ल्यू के टी लिखा, डब्ल्यू के टी का मतलब बी नो दैट, पी टी इक्वल टू कितना होता है, पी सी 1 प्लस ma²/2। देखिए इसी फॉर्मूले से सब कुछ निकल रहा है यहाँ आगे, इसलिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रैकेट में ले लेना है। पी टी इक्वल टू पी सी 1 प्लस ma²/2। यहाँ पर पी टी और पी सी की जगह क्या रख देना है आपको, यहाँ पर b²/r वाला फॉर्मूला रखना है। यदि यहाँ रखता हूँ मैं, देखिए क्या रखूँ मैं, देखिए यहाँ पर रख देता हूँ bt²/r, bt²/r, b²/r रख रहा हूँ, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना, बी सी, यहाँ हो जाएगा कितना, bc²/r, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ma²/2। तो यहाँ पर देखिए दोनों आर आर कट जाएंगे, यहाँ पर ए आर और ए आर कट गया, तो यहाँ पर बचा, इसको मैं ले लेता हूँ उसमें, तो एक फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा, आई टी इक्वल टू आई सी, और अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पर कितना, 1 प्लस ma²/2। एक इक्वेशन आपका ये निकल आएगा। और इस इक्वेशन को कि कौन सा रिलेशन बोलते हैं, करंट के फॉर्म में ये रिलेशन निकल आया आई टी का, है ना, सॉरी ये बी टी हो जाएगा, बी टी ये बनेगा आपका बी टी टोटल वोल्टेज, और ये हो जाएगा बी सी,
बी टी इक्वल टू बी सी अंडर रूट 1+ma²/2 हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो ये आपके नंबर कितना फॉर्मूला होगा, 7 नंबर का फॉर्मूला शायद बनेगा। तो 7 फॉर्मूला तो आपको ये याद होंगे, तो ये आपको डेरिवेशन बहुत आसानी से बन जाएगा। अब इसमें एक दो चीज़ें और पता होनी चाहिए, तो आपके कोई भी न्यूमेरिकल होगा एएम वेव का आसानी से बनेगा। इसमें एक होता है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और जो है मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। ये 2 फॉर्मूला हम और बताएंगे, तो अगले वीडियो में रहेगा ये मल्टी टोन मॉड्यूलेशन और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी किसे बोलते हैं। इतने फॉर्मूला जब अपने तैयार हो जाएंगे तो हम इसमें पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।